Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP division. क्लास 5th का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है फूड एंड हेल्थ. फूड एंड हेल्थ में अगर हम बात करें तो हम उस पोर्शन पे थे जहां हम समझ रहे थे कि डिजीजेस स्प्रेड कैसे होंगी. डिजीजेस का जो स्प्रेड मैकेनिज्म है या जिस तरीके से स्प्रेड हो रही हैं इसे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था. अब इसी स्लाइड के पार्ट 2 को हम आज कंटिन्यू करते हैं. उसमें क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक पिक्चर हमने देखा था कि कैसे एक चेन रहती है और उस चेन को आपको कैसे ब्रेक करना है. उस चेन को ब्रेक करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वहां से जो भी इंफेक्शन ट्रांसमिट कर रहा था उसका ये जो चेन है वहीं पे ब्रेक हो जाएगा. चेन आपको पता है ना, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से. सो आप अगर ये चेन ही ब्रेक कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी डिजीज कॉज करने में सक्सेसफुल नहीं होगा. सो आप ये जो चेन है इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेट करके मेनली. देन आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन या प्रॉपर सैनिटाइजेशन को फॉलो करेंगे. अदर देन दैट आप मास्क यूज करेंगे. आप कहीं भी जाएंगे आएंगे तो आप बिफोर कमिंग आफ्टर गोइंग आप सब क्या करेंगे, अपने हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे. सो यहाँ पे एक चेन जो थी उसको ब्रेक करने का कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म दिए हुए थे और जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उससे भी हमें खुद को प्रिवेंट करना था. एक और पिक्चर यहाँ पे है जैसे सिक पर्सन है जो सस्केप्टेबल होस्ट है. जनरली डिजीजेस किन लोगों को कॉज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? बेबीज़ को. बेबीज़ यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़, छोटे बच्चों को डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द यंग वंस. क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्री नर्चर्ड होते हैं, ये अंडर प्रोसेस होते हैं, अंडर केयर होते हैं और ये इतना ईजीली अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हमें. तो ये बेबीज़ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सस्केप्टेबल हैं किसी भी डिजीज़ को होने के. नेक्स्ट चिल्ड्रन अगेन थोड़े जो और छोटे से थोड़े और बड़े हो गए हैं बच्चे बिलो द एज ऑफ 7 to 8 years. ठीक है. देन एल्डर यानी कि जो ओल्ड एज पीपल्स है, ओल्ड एज पीपल्स को भी डिजीज होने के चांस कंपैरेटिव ज्यादा होते हैं. ठीक है. पीपल विद अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो बार बार बीमार होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब होते हैं इन सब चीज़ों के. उनको डिजीज अफेक्ट होने के चांस, कोई भी डिजीज अगर आसपास हो रही है ना, जैसे अगर कुछ भी हो रहा है, सपोज करना आप कोविड चल रहा है या हम बात करें आई फ्लू की या चिकन पॉक्स हो रहे हैं, कोई भी डिजीज अगर यहाँ पे चल रही है आसपास तो क्या होगा, ऐसे सस्केप्टेबल लोग जिनका इम्यून सिस्टम कम है उन पे सबसे पहले अटैक होता है. कोई और आपको बीमार दिखे ना दिखे वो आपको सबसे पहले बीमार नजर आ जाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो अदर देन दैट अनइम्यूनाइज्ड पीपल, यानी कि अनइम्यूनाइज्ड कौन है? जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है. कोविड जैसे हुआ था, वैक्सीनेटेड जो पर्सन हो गया था उसका प्रिवेंशन भी हो गया था वहां पे. बट अनइम्यूनाइज्ड कौन थे? जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ प्रॉपरली. देन एनीवन, इसके अलावा भी सबको हो सकती है. तो ऐसा कुछ नहीं है हम बचे हुए हैं, बट हम प्रोटेक्शन प्रॉपर ले रहे हैं, शायद हमें चांसेस कम है एज कम्पेयर टू देम. देन है चेन ऑफ रिएक्शन कैसे जा रही है. हाउ जर्म्स गेट इन, जर्म्स अंदर जाते कैसे हैं. सबसे पहले जर्म्स का कॉज देखना, कैसे कॉज हो रहे हैं. माउथ, कट एंड आईज के थ्रू. अगर माउथ ओपन है माउथ के थ्रू चले जाएंगे. कट वुंड्स और इंजरी है कहीं पे तो वहां से ट्रांसमिट हो जाएंगे. देन आईज, आंखों से भी जर्म्स ज्यादा जाते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारा जो हैंड है, थोड़ा सा भी हमें इचिंग फील हुआ, हमने हाथ अपने हैंड से आइस को रब करना स्टार्ट कर दिया तो वहां से भी ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं. देन जर्म्स गेट अराउंड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट, हैंड्स, टॉयज, सैंड, ये सारी चीज़ों पे तो मेनली सब हाथ लगाते हैं. तो क्या होता है, जनरली इन चीज़ों से ट्रांसमिट होने के चांसेस कंपैरेटिव ज़्यादा होते हैं. किससे? हैंड से, टॉयज से और सैंड के थ्रू भी. ड्रॉपलेट्स, व्हेन यू स्पीक, स्नीज और कफ, जब आप बोलते हैं, जब आप स्नीज करते हैं, जब कफिंग करते हैं तो वहाँ से भी डिजीज के ट्रांसमिट होने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं क्योंकि आपने कोई हैंकरचीफ या कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, आपने मास्क का भी यूज़ नहीं किया. तो अब ऐसी बात है, जब भी आप स्नीज करेंगे, बहुत ज़ोर से आप छींकते हैं तो जर्म्स ट्रांसमिट होकर माउथ से कहीं और ट्रांसफर हो जाएंगे. तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट है इसका. देन अगर हम बात करें जर्म्स की, जर्म्स कौन कौन से फैल सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के थ्रू. सबसे बड़ी मेन कॉज है, यहाँ लिख देती हूँ, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट. बच के ही रहना है इनसे. और ये अभी जो मॉनसून का सीजन है उसमें तो हाईली एक्टिव रहते हैं बिकॉज मॉनसून एरिया में आपके कूलर वाले जो एरियाज हैं, आपके घर के आसपास स्टेगनेंट वाटर, स्टिल वाटर जमा हो जाता है, यानी कि
पानी जो है एक जगह पर अगर इकट्ठा होने लगता है तो उसको रिमूव आउट करते रहें, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर पे माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस, ग्रो होने के चांसेस एज कंपैरेटिव टू द अदर वाटर बॉडीज ज्यादा होते हैं। Where germs live, reservoir, people, animal, pet, dog, cat, reptile, wild animal, food, soil, water, जिनके थ्रू germs ट्रांसमिट हो रहे हैं। करने वाले तो ये हैं, बट बनने स्टार्ट कहाँ पर हुए? इन प्लेसेस पे। तो इन्होंने ट्रांसमिट किया, इन्होंने ट्रांसमिट किसको किया? हेल्दी पर्सन को, HEALTHY, हेल्दी पर्सन को इन्होंने ट्रांसमिट किया, ठीक है। देन हम बात करें हाउ जर्म्स गेट आउट। अब एंट्री एग्जिट कहाँ से हो रही है? माउथ, वॉमिट एंड सलाइवा, कट इन द स्किन, ब्लड, ड्यूरिंग डिस्पोजिंग एंड टॉयलेटिंग, स्टूल। कैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट हो रहा है? एक पर्सन इन्फेक्ट हो गया, दूसरा पर्सन जो हेल्दी है उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, उसने कहीं पे छींका, कहीं पे उसने पी किया, समवेयर उसने यूरिनेट किया, तो वहां पे जर्म्स एयर पे ट्रांसफर होंगे, एयर के थ्रू बाकी पार्ट्स में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो एक चेन है, पूरी मैकेनिज्म होती है। इन्फेक्शन से इसीलिए प्रिवेंशन होना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीजों से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उससे बचने के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, टाइमली करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी हेल्थ का ध्यान आप खुद प्रॉपर रख सकते हैं। आपको अपना वर्क स्केड्यूल पता है, आपको पता है कि आप कब किस टाइम पे कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस वहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, ठीक है। Let's see what is there in the next slide. Okay, through the air as droplets or aerosol particles, बताया था एयरबॉर्न, हवा के थ्रू जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, हमने हाफ पार्ट तो कवर कर लिया है पिक्चर के अंदर भी। Some infections are spread when an infected person talks, coughs or sneeze. As I told you, खांसने, छींकने या फिर किसी से बात करने के दौरान भी इनके ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। And the small droplet they produce contain germs. जैसे ही कोई पर्सन छींकता है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट होती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, वो जर्म्स का पूरा एक, कह सकते हैं हम, हीप ऑफ जर्म्स है, और वो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब सामने इन्फेक्टेड पर्सन जो अपने सामने बैठे हुए हेल्दी पर्सन है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है वहां। द ड्रॉपलेट्स ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर फॉलिंग। द ड्रॉपलेट्स में बी ब्रीथड इन बाय पीपल हु आर नियर, या तो आप सांस के थ्रू उसे अंदर ले लेंगे, और मे फॉल एंड कंटेमिनेट एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चला जाएगा, तो आप अगर हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपके ऊपर वो आ गया। स्प्रेड कैन ऑल्सो अकर बाय टचिंग द नोज और माउथ विद हैंड्स कंटेमिनेटेड बाय द ड्रॉपलेट्स। कैसे हो रहा है? जो गंदी जगह है, जहां पे जर्म्स हैं, जहां पे ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया है, कफ किया है, ब्रीद आउट किया है, तो वहां पे वो जर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप हेल्दी पर्सन है, आप जाके वो चीज टच करेंगे तो आपको ट्रांसमिट हो गए, और ट्रांसमिट होने के बाद क्या होंगे? धीरे 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 अपना एक इंक्यूबेटिंग पीरियड लेंगे और फिर वो इन्फेक्शंस के सिम्टम आपको भी नजर आएंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, द फ्लू, कोविड-19। द मोस्ट हजार्डस, आपको पता है कि कॉमन कोल्ड से भी खतरनाक क्या था हमारे लिए? कोविड। कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया था पर्सन, आपका सूंघने का, टेस्ट करने का सारा टेस्ट आउट हो गया था, क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस था वो बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड था। छूने से, किसी चीज को टच करने से, एरोजोल से, ड्रॉपलेट से, हवा से, सॉइल से, सब जगह से ट्रांसमिट हो रहा था। So other infection are spread when an infected person talks, breathe, coughs or sneeze, tiny particle that contain germs in air. Again the same thing. These are called small particles, aerosols. इन्हीं को small particle aerosols बोलते हैं, जिसमें water की droplets present होती है। Since these aerosol particles are tiny, they can stay suspended in the air for hours and be breathed in by other people. जो हल्का है ना, बहुत tiny है, हवा में आराम से फ्लोट करता रहेगा और धीरे 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 नीचे आएगा। इट मीन्स क्या होगा? बहुत टाइम तक हवा में रहेगा, घंटों हवा में रह सकता है, और जब कोई इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन की तरफ जा रहा है तो बहुत ज्यादा उसके पास चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करने का। तो मैकेनिज्म समझना, इन्फेक्टेड ने छींक दिया, कहीं खांस दिया या कहीं पे थूक दिया, लाइक wherever they sneezed, coughed and talked somewhere. This is the main mechanism to transmit it. ठीक है? Example of aerosol spread is chickenpox, measles and TB.
टीबी का बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल्स आपको मैक्सिमम हाउसेस में देखने को मिलेगा कि टीबी के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें जो बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाती है, जिनकी बॉडी ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो भी इसी तरीके के एरोजोल ड्रॉपलेट पार्टिकल के ट्रांसफ्यूजन से होता है। सो मेक श्योर यहाँ पे आप उसको गिल्टी फील ना करवाएं, बट मेंटेन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस जहां से आपको इन्फेक्टेड होने के चांस ना हो, ठीक है। सम जर्म्स कैन बी स्प्रेड बाय बोथ ड्रॉपलेट्स एंड एरोजोल, जैसे कि फ्लू क्या है, ड्रॉपलेट से भी हो रहा है और एरोजोल से भी हो रहा है। थ्रू फीकल ओरल स्प्रेड यानी कि वेस्ट या हम कह सकते हैं एक्सक्रीटा से स्प्रेड होता है, ठीक है। Some infection are spread when tiny amount of fecal poo from an infected person are taken in by another person by their mouth. The germs may be passed directly from infected hands to the mouth or indirectly through objects, surfaces, food or water contaminated with poo. Example of such kind of diseases are hepatitis A, Campylobacter, Giardia, hepatitis A. I think कैम्पिलोबैक्टर स्पेसिफिकली अकर हो रहा है बैक्टीरिया से, जार्डिया एंड हेपेटाइटिस बी किसी तरीके से फीकल मैटर के थ्रू। फीकल मैटर जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो पब्लिक टॉयलेट्स में यूज करते हैं टू पी एंड पूप। पब्लिक टॉयलेट्स यूज्ड बाय, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ लाइन को आपके लिए। Public toilets to pee and poop। पब्लिक टॉयलेट को मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं, कोई और गया, इन्फेक्टेड पर्सन था, आप भी गए, फ्लश आउट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, अनटाइडी है, अनक्लीन है, आपने भी यूज़ किया। मेनली जो इंडो वेस्टर्न टाइप के होते हैं, लाइक इंडियन की हम बात नहीं करेंगे, जो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप के होते हैं उन पे यू हैव टू सिट एंड देन यूज़ इट, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट टच है आपका उस पर्टिकुलर एरिया से, तो ईजीली इन्फेक्ट अप होगा और वो आपकी बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है आपके इनर प्राइवेट पार्ट से। तो ये सब क्या है, बहुत ही लाइक हम कह सकते हैं बहुत ही डर्टी वे है उसको अंदर जाने का। सो ये चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करनी ही चाहिए। बिफोर एंटरिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस, मेक श्योर कि वहाँ पे क्लीनिनेस का, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें थ्रू ब्लड और एनी अदर ब्लड फ्लूइड, मेनली कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल्स, इस तरह के हॉस्पिटल्स जहाँ पे इन हॉस्पिटल्स mainly due to use of infected, or we can say used syringes and needles। ठीक है, किससे हो रहा है ट्रांसमिशन, यहाँ पे जो यूज्ड इन्फेक्टेड सिरिंजेस और निडल्स हैं, यहाँ से ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है, सम इन्फेक्शन आर स्प्रेड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, सलाइवा, यूरिन, वीज, फीकल्स, पूप्स और सीमेन कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन अनइन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर, यूरिन, सलाइवा, ब्लड या सीमेन है, वो जो हेल्दी पर्सन है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। चांसेस कहाँ होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर। यूज्ड सिरिंजेस अगर निडल्स किसी ने यूज़ कर लिए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ट्रांसमिशन तो डायरेक्टली होगा। और जो बॉडी फ्लूइड है अगर उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो मतलब कि कंप्लीट चांसेस है कि वो इंसान सून एज दे कैन वहाँ पे इन्फेक्टेड हो ही जाएगा। सो ओके सो contact of infected to healthy person can be occur through kissing, sexual contact or through a needle stick injury। needle stick injury means अगर needle stick कहीं पे यूज हुई है, अगर कोई इंजरी हुई है, worn and torn एरिया पे कोई गंदी निडल लग गई है तो उससे ट्रांसमिशन होगा। एंड डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू भी ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेस स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स आर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD के अंदर भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस के 3 टाइप हैं, A, B एंड C। कॉजेटिव डिफरेंट है, फीकल मैटर के थ्रू हो रहा है या बॉडी फ्लूइड एरोजोल्स या फिर फीकल मैटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सॉरी, फीकल मैटर के थ्रू हो रहा है हेपेटाइटिस A, और ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू कौन सा हो रहा है, B एंड C, ऑल्सो विद द हेल्प, ऑल्सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, सो थ्रू कॉन्टैक्ट विद स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, कुछ infection are spread directly when skin or mucous membrane, the thin lining of part of the body such as nose, mouth, genital, come in contact with the skin or mucous membrane of an infected person. Infections may be spread indirectly when the skin comes in contact with the contaminated object. Example of disease spread in this way are head lice, conjunctivitis and ringworm. Okay, skin का contact direct, बॉडी का कांटेक्ट, आप बात कर रहे हैं किसी से, कॉन्वर्जेशन चल रही है, उनके सर में लाइसेस है, ठीक है। हेड लाइसेस तो डायरेक्टली ड्रॉप होके दूसरे के बॉडी पे और ट्रांसमिट हो जाएगी हेयर तक। कंजंक्टिविटीज की बात करें, कंजंक्टिविटीज अभी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, इट इज ऑल्सो नॉन एज आई फ्लू। यहाँ पे कैसे हो रहा है, डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के थ्रू। ऑल्सो डिजीज नोन एज रिंग वॉर्म, ये भी ऐसी होती है जो दाग हो जाते हैं, वॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाते हैं, सर्कुलर रिंग वॉर्म जो हो रहा है कॉल। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर मोस्ट कॉमन ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दिस मीन्स थ्रू विजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। इस तरह के सेक्स से डायरेक्टली इस तरह की डिजीज ट्रांसमिटेड हो रही है जहाँ पे पर्सनल इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान ये सारी ट्रांसमिट होगी, while vaginal, anal और oral sex. So avoid such things, doing such things frequently and also अगर ये हो रही हैं तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के साथ की जाए। तो एग्जाम्पल है इस तरह के STD के क्लमाइडिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। अगर कहीं पे पूछा जाता है क्वेश्चंस, अगर आपको बहुत सारी डिजीज के ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया है कि कौन से डिजीज आती है अंडर दी STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, तो आपको टिक करना है क्लमाइडिया, गोनोरिया और सिफिलिस को, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस व्हिच आर गेटिंग ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल एक्टिविटी। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक, एनवायरमेंटल स्प्रेड। कभी डिजीजेस पर्सन से पर्सन अगर कोई पास नहीं भी होती, बट किससे पास हो रही है, एनवायरमेंट सोर्स से, जैसे फूड, वाटर, एनिमल और सॉइल। कहीं पे प्रॉपर मील जो है ना कुक नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर सही जगह पे, अच्छी जगह पे, तो वो वहां से ट्रांसमिट होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, ठीक है। फूड, वाटर, एनिमल और सॉइल से। थ्रू कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अगेन वही चीज है, लिसेरिया, टाइफॉइड और बोट्यूलिज्म। टाइफॉइड तो आई थिंक मैक्सिमम ऐसे डिजीज है जो गंदे फूड पे या किसी भी गंदी स्टैग्नेंट वाटर को फीड करने से आ जाती है। जनरली क्या होता है कि अगर आपने फिल्टर करके नहीं पिया पानी को कुछ दिन, तो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज होने के बहुत ही मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। दीज डिजीज कम फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद जर्म्स और देयर टॉक्सिन्स। ऑफन दीज इन्फेक्शंस आर स्प्रेड बाय द फीकल ओरल रूट, एग्जांपल ऑफ फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस। इन्हें पानी से होने वाली है, जो फूड मटेरियल है उससे होने वाली बीमारियां भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से, इन्हीं जगहों से ट्रांसमिट हो रही है। इन्फेक्टेड पानी को कंज्यूम कर लिया, पानी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी। सब्जियों को डायरेक्टली वेंडर से लेके आपने बिना वॉश किए पका लिया है, बना लिया है, या किसी फ्रूट मटेरियल को विदाउट वॉशिंग खा लिया है, तो वहां से भी डिजीज ट्रांसमिटेड होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अदर देन दैट, थ्रू कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में ही किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वहां भी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे डिजीजेस के। देखिए, हम बात उन एरियाज की कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब है उन डिजीजेस के, जो डिजीज कॉज करने में मेन नंबर पर है, प्राइम नंबर पर है, तो हमें अवॉइड करना है ऐसी जगहों को। तो मेनली some infection diseases are not spread by contact with infected person but by contact with the environmental source, जैसे कि एनिमल। तीनों में ना बहुत बेसिक चीज कही है कि सॉइल, वाटर, एनिमल, पेट वगैरह को या तो एक कॉन्टैक्ट, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, या अगर आपके घर में पेट है तो उसको प्रॉपरली आप उसकी केयर करें, केयर इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। अगर ये चीज भी नहीं है तो सॉइल और वाटर अगर आसपास है तो प्लीज डू नॉट लेट इट गेट स्टैग्नेंट स्टिल एट दैट प्लेस। अगर वो वहां पे जमा रहेगा या आपके कूलर में बहुत टाइम से गंदा पानी, तो डू रिमूव इट एज सून एज यू कैन। सो दे आर
हाइड्रेटेड्स एनिमल से जो ट्रांसमिट हो रही है, मलेरिया इंसेक्ट एक पैरासाइट होता है, मच्छर जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, डेंगू भी इंसेक्ट से हो रहा है, टेटनस सॉइल के थ्रू फैल रहा है, और लेजाइनोलॉसिस भी कंपोस्ट यानी कि जो खाद बनाते हैं ना वहां से ट्रांसमिट होती है। कोई ऐसा वर्म अगर उसमें आ गया, मेनली अर्थवर्म तो है वहां पे, रेड वर्म तो है, बट अगर कोई ऐसा वर्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है तो लेजिनोलॉसिस भी हो सकती है, सॉरी लेजियोनोलिसिस भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ डिजीजेस हैव मैक्सिमम चांसेस टू गेट स्प्रेडेड विद दी वाटर बॉडीज और सम सॉर्ट ऑफ सॉइल एरियाज। सो ये हमने कुछ बात करी, कुछ डिजीजेस थी हमारे सामने जो किसके सोर्स से यहाँ पे हो रही है, हमें कैसे इसकी चेन को ब्रेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। और आपको इस चीज़ का एक नोट भी बना के रखना है कि इनके स्प्रेड को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा कि इनके स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।